हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन वाले सेक्शन में देखा था कि किस तरह से हम फूड से ग्लूकोज को ऑब्टेन करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने उस न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि ग्लूकोज इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है, द बर्निंग और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस दो टाइप्स का हो सकता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है देन इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इफ़ इट इज़ अकरिंग without the requirement of oxygen, if there is no requirement of oxygen, then it is anaerobic respiration. तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लाइक यीस्ट है, बैक्टीरिया है, जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये तीन पॉसिबल पाथवे हैं जिनसे रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ कराई जाती है। तो ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड इज़ कन्वर्टेड टू अ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज़ पायरुविक एसिड। तो दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड बिकॉज ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड। अब पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रेस्पिरेशन का पाथवे हो रहा है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ कराई जाएगी। अगर एनारोबिक हो रहा है, क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी बहुत ही हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारे मसल्स में क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है जितना कि उस टाइम पर रिक्वायर्ड होती है, तो हमारे मसल्स के सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं और उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक रनिंग कर लेते हैं, तो हमारे मसल्स में पेन होने लगता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। तो ये हमारे मसल्स में होता है। जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक होते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट, वहाँ पर रेस्पिरेशन के बाद इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम अपने डो में यीस्ट डाल देते हैं तो वो राइज़ कर जाता है। वो राइज़ करता है क्योंकि उसके रेस्पिरेशन की वजह से वहाँ पर CO2 बन रहा है, तो वो उसके अंदर CO2 के बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो डो होता है वो राइज़ कर जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की ज़्यादा यील्ड होती है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस वन। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। एनारोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो लैक्टिक एसिड बन रहा है, मतलब जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जिसमें जो इसमें होता है, यीस्ट में होता है, जिसमें इथेनॉल बनता है, तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से सारी एनर्जी नहीं निकल पाती है, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो कह सकते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट जो प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दिस इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से एयर जाती है, एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑल द गैसेज आर प्रेजेंट देयर। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी कि एयर हम कह सकते हैं गोज थ्रू नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स से होते हुए नेजल पैसेज, फेरिंग्स, फेरिंग्स हम जानते हैं क्या है, लैरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स ये जो यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है ना, ये लैरिंग्स है। यहाँ से होते हुए ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, और फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक पहुँच जाती है। ये जो एल्वेलाई हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक एयर पहुँच जाती है।